हेलो लियोस, वेलकम टू आर्यन गाइडेंस 2.2। और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। चलिए ये देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड लियोस, आपके पार्टनर समय पे क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, द सन, डेथ, सेवन ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर बहुत जल्द अब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, बहुत जल्द। अगर वो बहुत वेट कर रहे थे तो अब उनसे वेट नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पे कैसे वेट कर रहे हैं और अब कैसे भागते हुए आपके पास आने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए सन एंड मून या टेम्परेंस का आया है और यहाँ पे सन का भी कार्ड आया है। बहुत जल्दी आप दोनों एक साथ होने वाले हैं, ठीक है। और ये हैप्पीनेस का कार्ड भी ये भी दिखाता है कि आप उनके लिए उनके लाइफ में लाइट लेकर आए थे। वो चीज़ नहीं भूलेंगे कि आपके साथ उनको कितना अच्छा लगता है लियोस। ठीक है, आपके लिए सन का कार्ड भी आया, आप उनके लिए सन हो, ठीक है। उनसे थोड़े अलग हो और उनको ये बात बहुत ही अच्छी लगती है, उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं उनको। अब वो बोलें या ना बोलें, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि आप बहुत अलग हो। और अगर आप उनकी ज़िंदगी से चले गए तो उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा मिसिंग है। यहाँ पे वो उस चीज़ को समझ रहे हैं आपके पार्टनर। एंड जो ये बहुत आराम से बैठे हुए थे ना, वेट कर रहे थे, ठीक है चलो ठीक है उसको आने दो, मैं तो बैठूंगा, मैं तो वेट करूंगा कि वो पर्सन आता है या आती है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये बहुत बड़ा बदलाव अब उनके लाइफ में होने वाला है। मैंने क्या कहा था, जिस तरह वो बहुत पेशेंस रख के बैठे हुए थे ना कि लेट्स सी क्या होता है, हमने गॉड पे सब छोड़ दिया है, अब जो होगा होगा, हम तो नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे वो दौड़ते हुए बाप की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप अगर बैठ के वेट कर रहे हो ना उनका, उनको कहीं ना कहीं पूरा यकीन है कि ये पर्सन यहाँ पे ये जो है ना, आप ये क्वीन ऑफ कप्स जो है, मैं सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी, लेकिन ये ऊर्जा आपकी होती है लियोस, क्योंकि आप पे बहुत इमोशंस होते हैं। आप बहुत मतलब अगर प्यार करते हो तो पूरा अपना कप ऐसे उड़ेल देते हो उनके ऊपर। तो ये आप कहीं ना कहीं हो और उनको पता है कि अगर 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 कोई रिलेशनशिप में, देखो सब चाहते हैं कि एक ऐसा रिलेशनशिप हो जहाँ पे एक प्यार करने वाला इंसान मिले, एक ऐसा पार्टनर मिले जो मुझसे प्यार करता हो। हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है, आपकी भी होगी। तो यहाँ पे उनको पता है कि इस पर्सन से ज़्यादा अच्छी केयर और इस पर्सन से ज़्यादा अच्छा प्यार, मतलब इससे ज़्यादा प्यार मुझे और कोई नहीं कर सकता। उनको ये ज़रूर पता है। और आपका ये आपकी बात पता है क्या है इसमें, आप बहुत एफर्ट करते हो, आप अपना पूरा अपना 100% देते हो, जिसकी वजह से भी आपको कोई नकार नहीं सकता, आपकी तरफ कोई मुंह फेर नहीं सकता। यही आपकी जो पॉजिटिविटी, ये जो आपका है ना, जो आप 100% तो स्पेशली लव, तो ये चीज़ आपको सबसे अलग बनाती है। एंड आपके पार्टनर से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। एंड वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेके आ सकते हैं, कोई उनका मैसेज, कोई उनका कॉल आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। वो ज़रूर उनके बारे में आपको कोई कुछ पता चलने वाला है, या तो मुझे दे हैं वो खुद आएंगे, आपको कोई मैसेज या कोई कॉल आपको वो कर सकते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं और क्या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर क्या पता चलता है हमें। आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके जो यूनिवर्स हैं, आपके जो गॉड हैं, वो आपके लिए इमोशनल फ्रीडम, कंपैटिबिलिटी, द गार्डनर। सबसे पहले यहाँ पे मैं यही कहूँगी, आपका सबसे ज़्यादा गिविंग नेचर ही यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। आप सबको देने में लग जाते हो और यहाँ पे आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो। द गार्डनर, आप देख रहे हो वो कैसे अपना बगीचा निखार रहा है, आपको वैसे ही खुद की बॉडी को, खुद का ध्यान यहाँ पे रखना होगा एज अ गार्डनर। सबसे पहले आपको अपनी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ों पे ध्यान देना है, बजाय ये कि वो क्या कर रहे हैं। अब आप गार्डनर हो, अब यहाँ पे आप अपने लव रिलेशनशिप का ध्यान रख रहे हो। तूफान आएंगे, तूफान आएंगे, बारिश कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी बहुत कम हो जाएगी, कि आपके जो फूल हैं वो सूखने लग जाएंगे। ध्यान आपको रखना है यहाँ पे। दूसरा, तो गार्डनर ये भी यहाँ पे कहलाता है कि आपको ही अपनी, देखिए सेल्फ लव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये गार्डनर ये भी दिखा रहा है कि अपने गार्डन का कैसा ध्यान रखते हो, मतलब गार्डन का आप अपना अपने दिल का कैसे ध्यान रखते हो।
जितना आप खुश मिजाज होगे, जितना आप अच्छा फील कर रहे हो, उतना आपके आसपास भी दुनिया अपने आप खूबसूरत और अपने आप अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान खुद का रखना। आप इतने गिविंग हो जाते हो, अपना ध्यान अपने आप को किनारे कर देते हो, अपने आप को भूल जाते हो। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हो। आपके रिलेशनशिप में भी आप ये गलती करते हो और आपको देखने को मिलता है। ठीक है। कंपैटिबिलिटी, आपकी कंपैटिबिलिटी चाहे जितनी हाई हो चाहे जितनी लो हो, पर यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग की जो कमी आप दोनों के बीच में आ रही है, उस चीज़ को बढ़ाने की और एक दूसरे को समझने की बहुत ज़रूरत है। आप एक यिन एंड यांग वाले रिलेशनशिप में हो, जैसे कि हमने टेम्परेंस में भी देखा, सन एंड मून आया है। ठीक है। तो इस सोलमेट वाले कनेक्शन में क्या होता है, आप दोनों अलग हो, तो आप दोनों जो अलग हो उस चीज़ को अप्रिशिएट किया करो कि आप में ये अलग है, ये तुम में ये अलग है। अगर अप्रिशिएट आप करोगे, मतलब जैसे वो आप में कहेंगे, आप उनके में कहोगे, तो इससे क्या होगा ना कि जो कमियां हैं वो नहीं दिखेंगी, उसको आप समझोगे कि चलो वो ऐसा है ही। बता ज़रूर सकते हो कि ऐसा मत करो या ऐसा, लेकिन आप वो जो चीज़ें खराब आप दोनों के बीच में होती ना, वो खराब होना कम हो जाएगी। एक दूसरे को समझने की कोशिश, इमोशनल फ्रीडम। यहाँ पे मैं इतना कहूँगी, कंट्रोल मत करो। ठीक है। वो आपके हिसाब से चले या आपके हिसाब से रहे, या तो आप किसी को इतनी इजाज़त मत दो। जब आप दे देते हो कि भाई वो अगर वो कहेगा हंसो तो आप हंसोगे, वो कहेगा रो तो रोगे, ये सबसे गलत बात है। ठीक है। आपको इतना होना चाहिए कि ये नहीं कि वो मुझे कंट्रोल करेगा, वो होता कौन है। तो यहाँ पे जब आपकी इमोशनल फ्रीडम आपको मिलती है कि मुझे पता है कि मुझे कब हंसना है, कब रोना है, कब जो भी करना है, जब आप फ्री हो जाते हो तब आप उन पर डिपेंड नहीं रहते, और जब आप उन पर डिपेंड नहीं रहते तो आपकी लव रिलेशनशिप ऑन ट्रैक आ जाती है। ठीक है। ये चीज़ें आपकी यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ये मैसेजेस बहुत ज़रूरी थे आपके लिए, जो आप सीखने वाले हो इस रिलेशनशिप से। आइए देखते हैं अब आपके रिलेशनशिप में की सिचुएशन क्या है यहाँ पर। द सन, अगेन द सन आया है आपके लिए। लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप है, आप दोनों में एक्चुअली बात ही नहीं हो रही है। ठीक है। आप दोनों के बीच में बात, देखिए आपका रिश्ता बहुत अच्छा है और लॉन्ग टर्म है। ठीक है। अभी आप थोड़े समय के लिए कहीं ना कहीं जुदा हुए हो, वापस से मिलोगे, या थोड़ी देर कुछ समय के लिए आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे 10 ऑफ वैंस दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ज़्यादा गिविंग था और एक बहुत ज़्यादा रिसीविंग एनर्जी में हो गया था। अब ये भी आपकी ही गलती है। जो देता है ना, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में होता है, गलती उसकी भी होती है। क्यों इतना दे रहा है वो उसकी आदत वैसे बना देता है। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंस की ही कमी की वजह से अब या आपके रिश्ते में ऐसा हुआ, लेकिन अब बैलेंस आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पे एक बहुत बहुत ओवरबर्डन एंड स्ट्रगलिंग लव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आपने बहुत सारी बातें एक दूसरे से शेयर नहीं की है, लेकिन आप दोनों कहना बहुत कुछ चाहते हो। दूसरा, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक की प्रायोरिटी, एक ने अपने पर्सन को अपनी प्रायोरिटी बनाई थी और एक ने अपने काम को अपनी प्रायोरिटी बनाई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, आपके रिलेशनशिप में जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल नहीं रहा था। ठीक। तो यहाँ पे यही डिफरेंस की वजह से ये रिश्ता खराब होने लगा था। द वर्ल्ड ड्रीम कम ट्रू, आप दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे ही थे। जब आप दोनों मिले थे ना, तो एक तरीके से आप लोग एक दूसरे के लिए ड्रीम कम ट्रू थे, लेकिन अब उसको बुरा सपना मत बनाने की कोशिश करो। वो जो है वो ड्रीम कम ट्रू ही रहना चाहिए, और उसको बनाना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है कि वो ड्रीम कम ट्रू ही रहे। कि आपको मिलके मैं बहुत लकी हूँ, ये आपको हमेशा फील होना चाहिए अपने पार्टनर से, कि आप मिल गए तो मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मतलब वो मैं बहुत खुश, मैं बहुत लकी हूँ। ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है। आपका रिश्ता है अच्छा, बट कभी कभी क्या होता है कि कह सकते हैं किसी को यार बहुत अटेंशन चाहिए। ठीक है। और जब उसको अटेंशन नहीं मिलती, जो कि वो बेचारा गिविंग नेचर का है, तो प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर। ओके, किंग ऑफ वैंस, ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है। ठीक है। जिसकी वजह से कि आप देखो यहाँ पे फिलहाल तो लियो की एनर्जी आई है। ये मोस्टली यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे दिख रही, मेल्स अगर आप देख रहे हो, आपकी एनर्जी ऐसी कुछ है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ज़रूरी मैं लुक वाइज नहीं कहूँगी, मैं ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात करूँगी कि आप ऐसे हो कि आपकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं। इसी पर्सनैलिटी लियोज की होती ही है। तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टिव है आपके तरफ, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जब आपको उनकी ज़रूरत होती है पर वो उस समय आपको मिलते नहीं खड़े। देखो, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन अलग होता है, बट एक ये होना चाहिए कि वो इमोशनली आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग होना ये ज़रूरी है। ये आप कोशिश करिएगा बिल्ड करने की। ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, एक अभी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा, आप या आपके जो पार्टनर है वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि खुद को हील करना है, खुद को ग्रो करना है, हम उस चीज़ पर अटक नहीं सकते। उस चीज़ पे रोने से अच्छा है कि खुद को हील करो, खुद को ठीक करना है। तो यहाँ पे आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं। अगर आप नहीं हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर है। अगर आप मतलब आप हो तो ये आपकी ही बात की जा रही कि या फिर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंड हो जाओ। थोड़ा घूमो फिरो, दोस्तों के साथ समय बिताओ। किंग ऑफ पेंटिकल, एक्चुअली आप अपने पार्टनर में विश्वास तो कर सकते हो, लेकिन बात ये है ना, देखिए ये पार्टनर जो है ना आपको धोखा तो नहीं देगा। मुश्किल ऐसा बहुत कम है कि वो आपको धोखा दे दे। बट यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप विश्वास कर सकते हो उनके ऊपर। बट यहाँ पे ये है कि वो आपको समझते नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आती है। एस ऑफ पेंटिकल, ग्राउंडेड एंड सिक्योर लव। द एम्परर एंड फाइव ऑफ सोर्स, आप लोग की छोटी छोटी बातों में आपके रिश्ते खराब होते हैं। आप एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, कभी वो कुछ करके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस रिश्ते में, कभी आप कर देते हो कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हो, चिढ़ जाते हो, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। आपके पार्टनर काफ़ी लॉजिकली दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपकी आदत ही आप दिल से सोचते हो, जिसकी वजह से वो आपके दिल को समझ नहीं पाते और आप उनके दिमाग को नहीं समझ पाते। और ये आप दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इतना याद रखिएगा कि वो आपको इमोशनली कभी नहीं समझ पाएंगे। ये है चूँकि उनका नेचर ही ऐसा, वो दिमाग से चलते हैं, वो दिल से कम सोचते हैं। इसीलिए आप दोनों की जोड़ी बनी है, एक दिल और एक दिमाग की, जैसे लाइफ में बैलेंस हो सके। लेकिन वो चाहता वो समझे, वो चाहता वो समझे। मुझे लगता है आप दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। ये मत सोचो कि वो मुझे समझे, आप उनको समझने की कोशिश करो। आप जब उनको समझने लगोगे तो वो भी आपको कहीं ना कहीं समझने लगेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक सिक्योर एंड ग्राउंडेड लव है, मतलब एक विश्वास मुझे इस रिश्ते में दिख रहा है कि ऐसा नहीं कि धोखा दोगे आप लोग एक दूसरे को। बहुत कम चांस ऐसा लग रहा है कुछ धोखे, ऐसा है कि आपको चीट कर दिया। बट ये ज़रूर है कि अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पा रही है। और वो जो आप चाह रहे हो ना अपने पार्टनर से, सेम आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं आपसे, कि वो वही प्यार, वो सिक्योरिटी, वो लॉयल्टी, वो सब आपसे, आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं। लेकिन वही चीज़ें प्रॉब्लम आ जा रही है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे एक लेवल पर। आइए और कार्ड भी देख लेते हैं लियोस, आपके लिए क्या है यहाँ पर। योर पाथ अपलिफ्टेड, योर इनर वर्क इज पेइंग ऑफ। आप में किलो की यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे कुछ सीख रहे हो समय पर। और ये सीखना ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए ये कठिनाई आपके जीवन में आई। आपका जो इनर वर्क चल रहा है ना, जो सीख रहे हो, वो अब बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा पे ऑफ होते हुए। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, देयर इज मोर टू एग्जिस्टेंस देन द फिजिकल। जो आपको दिख रहा है ना कि मेरी ज़िंदगी में ये उससे कुछ ज़्यादा है, बट आपको भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आपको जो दिख रहा है सिर्फ वो उतना ही नहीं हो रहा है, उससे कई हद तक चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दे रही है। तो आपके लिए कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर ये बात है कि जो आपको दिख रहा है ना, नहीं किसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको कांटेक्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे बहुत फ़र्क पड़ता है, उसको बहुत। और आपको नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जो दिख रहा है वो सच नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है चीज़ें, वो आपको बाद में पता चलेगी। ट्विन फ्लेम स्टार सीड, योर सोल ओरिजिन, ट्विन फ्लेम बर्थ। तो यहाँ पे आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो अपने पार्टनर के साथ। और ये भी दिखाई दे रहा है कि ट्विन फ्लेम में तो सेपरेशन लिखा होता है। ठीक है, सेपरेशन लिखा होता है, मिलते हैं, जुदा भी होते हैं। बैलेंसिंग फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी, एक बैलेंस, अगेन बैलेंस की आपको अपने रिश्ते में और अपने अंदर भी बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है। आपके अंदर बैलेंस नहीं होता तो आप बाहर की चीज़ें खराब कर देते हो। जैसे कि कार्ड फाइव ऑफ सोर्ड है, डिस्प्यूट या सैबोटेज, आप एक दूसरे के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। ठीक है, या आप दोनों लड़ते रहते हो। यहाँ पे आपका बॉटम ऑफ द कार्ड है आई लव यू। योर काउंटर पार्ट ट्राइंग टू रीच यू, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बोलना चाहते हैं ये बात, वो आपसे प्यार करते हैं। बट वही चीज़ है ना कि आप दोनों के बीच में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी। यही मैं कह रही, जो वो आप उनसे चाहते हो सेम वो भी वही चीज़ आपसे चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करना है आपकी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी को। और ये सिर्फ आपके अंदर नहीं, आपके जीवन में नहीं बैलेंस कर, आप दोनों भी, आप दोनों अलग हो। ठीक है, आप दोनों भी, एक फेमिनाइन है एक मैस्कुलाइन है, आप दोनों को बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है।
आइए देखते हैं टाइम के लिए कि कब मिलोगे, क्या होगा, कब बात होगी, कब मिलोगे। टाइम देख लेते हैं यहाँ पे। आप लोग को जानना रहता है कि कब हम मिलेंगे, कब बात होगी। इन 3 or 4 मंथ के अंदर अंदर आपकी 3 या 4 महीने के अंदर अंदर आपकी बात हो सकती है। ठीक है, 1 मंथ भी हो सकता है, 1 या 2 वीक्स भी हो सकता है। अब 1 महीने से 4 महीने के बीच में, अब यहाँ पे इतने सारे लोग देख रहे हैं, एक जनरल रीडिंग है, इसके अंदर अंदर मुझे यहाँ पे दिख रही काफ़ी हद तक आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर से मिल जाओगे, बात हो जाएगी, कभी भी हो सकता है ये। ठीक है, 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर आपका काम यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। एक मिनट। अबंडेंस, आप दोनों साथ में हो ना, तो आप दोनों की लाइफ में ऐसा है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेट्स गेस, मुझे ज़रूर लग रहा है बहुत जल्द या फिर जिस दिन आप लोग मिलोगे उस दिन ज़रूर ये चीज़ होगी। क्योंकि जब ये चीज़ों, इस आई लव यू के लिए आप दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पे पागल हुए जा रहे हो, मतलब है दोनों के मन में प्यार है, तो जब मिलोगे तो रह नहीं पाओगे एक दूसरे से दूर। ओके, क्यों नहीं आ रहा हाथ में। ओके, यहाँ पे रोमांस, ओह माय बेबी, रोमांस भी है, शायद वो आपको बेबी नाम से बुलाते भी हो या बुलाती हो। रोमांस, रोमांस है आप दोनों के बीच में काफ़ी है। किसेस, अगेन किसेस। ओके, वो आपका टच मिस करते हैं, वो आपकी किस मिस कर, लॉन्ग डिस्टेंस, आपके आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर से लॉन्ग डिस्टेंस में भी होगी, जिस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आती है। अगेन बेबी, आप में से काफ़ी लोग का अगर बच्चे की वजह से प्रेगनेंसी भी यहाँ पे रही हो, अगर मैरिड हो तो प्रेगनेंसी की वजह से भी ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग दूरियां आई हों। प्रेगनेंसी, बच्चा एक कारण हो सकता है, बच्चा ना रहना भी एक कारण हो सकता है, बहुत सारी। इंस्पायर, आप उन्हें इंस्पायर करते हो और वो आपको इंस्पायर करते हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को यहाँ पे वो भी देते हो, मतलब हाथ भी देते हो, आगे बढ़ने में मदद भी करते हो। और वही जब आपकी लड़ाई हो जाती है, आप लोग के बीच में प्रॉब्लम होती है, तो एक दूसरे को एकदम एकदम नीचे तक धकेल भी देते हो। लेकिन वही है, उस पेन में भी आप लोग आगे बढ़ते हो और एक बहुत बड़ी छलांग आगे लगाते हो। रूट चक्रा, ईगो वाला प्रॉब्लम आपका है यहाँ पर। सिक्योरिटी आप दोनों ही चाहते हो, हार्ट ब्रोकन, दोनों के दिल बहुत टूटे हैं यहाँ पे। और सन का कार्ड अगेन आया आपके लिए, ज़रूर बहुत जल्दी कुछ अच्छा आपको आपके रिश्ते में देखने को मिलेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग लियोज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।